समंदरों और समंदरी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, ज़्यादा माहीगीरी और आलूदगी का खात्मा करके। आइए SDG 14 पर नज़रसानी करें। दुनिया भर के समुद्रों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आलमी मंसूबा तो मौजूद है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक मंसूबा पाकिस्तान के समुद्रों को दरपेश गहरे बहरान से कैसे निकाल सकता है। तो चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि मामला है क्या। यही सवाल दरअसल इस पूरे तज्ज़िये का मरकज़ है। एक तरफ हैं बड़े बड़े आलमी वादे और दूसरी तरफ है मकामी सतह की एक तल्ख़ हकीकत। देखते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस आलमी मंसूबे से जिसे पायदार तरक्की का हदफ 14 या मुख्तसरन SDG 14 कहा जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ये हदफ समुंदरों और समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उनके पायदार इस्तेमाल का एक आलमी अहद है। और ये समझना ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ माहौलियात से नहीं, बल्कि ये हमारी मईशत, हमारी खुराक और हमारी बका का भी मामला है। इस आलमी मंसूबे के कुछ अहम अहदाफ हैं, जैसे कि समंदरी आलूदगी में कमी लाना, साहिली माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत करना, गैर कानूनी फ़िशिंग को ख़त्म करना और समंदरी इलाकों के कम अज़ कम 10% हिस्से को मुकम्मल तौर पर महफूज करार देना। अब इसी आलमी मंसूबे को पाकिस्तान के तनाजुर में देखते हैं, जहाँ के समंदरी पानी एक बहुत ही शदीद बहरान की जद में है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1000 किलोमीटर तवील है। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, ये लाखों लोगों के रोजगार, हमारी कौमी तिजारत और माहौलियाती तवाज़ुन की लाइफलाइन है। लेकिन आज यही लाइफलाइन बहुत बड़े खतरे में है। पाकिस्तान के समुद्री माहौल को एक नहीं बल्कि 3 बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए बहरानों का सामना है, जो इसकी बका के लिए एक संगीन खतरा बन चुके हैं। पहला और सबसे बड़ा बहरान है आलूदगी का। ये एक ऐसा जहर है जो हर रोज़ हर लम्हा हमारे समंदर में घुल रहा है, और SDG 14 के अहदाफ के हुसूल में सबसे बड़ी रुकावट भी यही है। ज़रा ये अदद सुनिए। रोज़ाना 47 करोड़ गैलन गैर साफ़शुदा गंदा पानी कराची से सीधा समंदर में जाता है। ये इतना ज़्यादा पानी है कि इससे रोज़ाना ओलंपिक साइज़ के सैकड़ों स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं हर रोज़। और इस गंदे पानी के साथ साथ रोज़ाना 8000 टन ठोस फिजला, जिसमें प्लास्टिक और हर किस्म का कचरा शामिल है, वो भी समुंदर में फेंक दिया जाता है। ये आलूदगी का एक ऐसा तूफान है जो समुद्री हयात का गला घोंट रहा है। इस सारी आलूदगी का नतीजा निकलता है यूट्रोफिकेशन की शक्ल में। आसान अल्फाज में, फुजले में मौजूद केमिकल्स पानी से सारी ऑक्सीजन चूस लेते हैं, जिससे वसीओ अरीज डेड जोन्स यानी मुर्दा इलाके बन जाते हैं, जहां न मछलियां जिंदा रह सकती हैं न पौधे। अच्छा, ये तो था पहला बहरान। अब आते हैं दूसरे बहरान की तरफ। बेदरीग और तबाकन माहीगीरी ये ना सिर्फ समुद्री हयात को ख़त्म कर रही है, बल्कि खुद माहीगीरों के मुस्तकबिल को भी तारीक बना रही है। नतीजा क्या है? मछली के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। तबाकुन, भूत जाल जो नस्ल कुशी करते हैं, और बॉटम ट्रॉलिंग यानी समुद्र की तह को खुरचना, ये सब मिलकर समुद्र को एक बंजर रेगिस्तान में बदल रहे हैं, जिससे पूरा माहौलियाती निज़ाम तबाह हो रहा है। और ये हमें तीसरे बहरान की तरफ लाता है। इन कुदरती पनाहगाहों की तबाही जो समुद्री ज़िंदगी की बुनियाद हैं, उनमें सबसे अहम है मैंग्रोव्स के जंगलात, जो हमारे साहिलों की कुदरती ढाल हैं। इंडस डेल्टा में दुनिया के सबसे बड़े खुश्क आबो हवा वाले मैंग्रोव्स मौजूद हैं। ये जंगलात समंदरी हयात की नर्सरियां और तूफानों के खिलाफ एक कुदरती दिफाई दीवार हैं, लेकिन आलूदगी और मीठे पानी की कमी इनकी जड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। तो सूरत हाल काफ़ी संगीन है, लेकिन इन बहरानों के जवाब में पॉलिसी की सतह पर एक अहम तब्दीली रूनमा हो रही है, जो शायद हालात का रुख बदल सके। यहाँ 2 अदवार का मुवाजना बहुत वाज़ेह है। एक तरफ दहाइयों की बदइंतज़ामी, आलूदगी और तबाही है, तो दूसरी तरफ एक नया फ्रेमवर्क उभर रहा है जो SDG 14 के अहदाफ को सामने रखते हुए एक मुनज़्ज़म और जदीद रद्द-ए-अमल की बुनियाद रख रहा है। और ये नई पॉलिसियां हर बहरान का बराह रास्त जवाब देती हैं। आलूदगी से निमटने के लिए प्लास्टिक पर पाबंदी, बेदरेग माहीगिरी को रोकने के लिए एक कौमी पॉलिसी और माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए मैंग्रोव प्रोग्राम्स, यानी अब एक मरबूत हिकमत अमली नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अहम दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता माजी की तबाही की तरफ वापस जाता है, जबकि दूसरा इन नई पॉलिसियों पर अमल दरामद के जरिए बहाली की उम्मीद दिलाता है। जैसा कि इस तज्ज़िये से वाज़ेह है कि पाकिस्तान को तबाहकुन आलूदगी और वसाइल की बदइंतज़ामी की मिरास का सामना है, ताहम हालिया पॉलिसियाँ SDG 14 के अहदाफ को संजीदगी से हल करने के लिए पहला जदीद फ्रेमवर्क तश्कील देती हैं। यानी बुनियाद तो रख दी गई है, मगर असल काम अब शुरू होगा। नए कवानीन तो लिखे जा चुके हैं,
कागज़ों पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इन पर अमल दरामद करके वाकई लहरों का रुख मोड़ा जा सकता है? पाकिस्तान के समंदरों का मुस्तकबिल इसी सवाल के जवाब में पोशीदा है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मैं हूं मोहम्मद ज़ेशान आवान। हमारे विजन 2047 को समझने और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ रजिस्टर हों।